हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल CS स्टडी वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अपनी हिंदी की क्लास में शुरू करने वाले हैं समास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। दोस्तों, समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है और जो नया सार्थक शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम समास कहते हैं। चलिए परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा, ठीक है दोस्तों। परिभाषा क्या है इसकी? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दोस्तों, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्द कैसे होंगे दोस्तों? जैसे राजा का पुत्र। इसमें क्या है दोस्तों? दो अथवा दो से अधिक शब्द है, तो दो शब्द जैसे राजा या पुत्र, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से बने नए शब्द को समास कहते हैं। तो यानी अगर इसका का लोप हो जाए दोस्तों, तो एक नया शब्द बनेगा। क्या हो जाएगा? राजपुत्र। ठीक है दोस्तों, यानी दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिल जाने से एक नए सार्थक शब्द का जब निर्माण होता है दोस्तों, तो उसे समास कहते हैं। यहाँ पे राजा का पुत्र का अगर सामासिक या सामासिक प्रक्रिया की जाती है तो एक नया शब्द बनता है राजपुत्र, और इस नए शब्द को कहते हैं दोस्तों सामासिक पद। क्या कहते हैं? सामासिक पद या समस्त पद। क्या कहते हैं? या समस्त पद। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखते हैं शब्द की बातें हैं, तो इसको कहते हैं प्रथम शब्द। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रथम शब्द। ठीक, इसको कहते हैं द्वितीय शब्द। क्या कहते हैं? द्वितीय शब्द। एक बात और आती है, प्रथम शब्द से पहले इसको ये भी कहते हैं पूर्व पद। क्या कहेंगे? पूर्व पद। और द्वितीय शब्द को कहेंगे उत्तर पद। दोस्तों, यानी दो अथवा दो से अधिक शब्द, दो यानी राजा का पुत्र, दो से या दो से अधिक, इसमें क्या है? शब्द है। तो पहले शब्द को क्या कहेंगे? प्रथम शब्द या पूर्व शब्द। दूसरे को कहेंगे द्वितीय शब्द या उत्तर पद। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर के क्या करते हैं दोस्तों? एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। उस शब्द का नाम क्या होता है दोस्तों? सामासिक पद या समस्त पद। ठीक है दोस्तों, अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा विग्रह की। समास विग्रह, जैसे दोस्तों यही राजपुत्र है। राजपुत्र यदि लिखा हुआ है, ये सामासिक पद है। कैसा पद है? सामासिक पद है और ये समास की प्रक्रिया से बना हुआ शब्द है। अगर इसका विग्रह करें तो क्या लिखेंगे? राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र ये कैसा हो गया दोस्तों? समास विग्रह हो गया। क्या हो गया? समास विग्रह। ठीक है, यानी समास विग्रह का अर्थ होता है दोस्तों पुनः उसी रूप में कर देना, यानी अलग अलग कर देना। दो शब्दों का जहां योग होता है उसे हम सामासिक पद कहते हैं। ठीक है, और यदि उसी सामासिक पद को क्या करें? पुनः अलग अलग कर दें, यानी राजा और पुत्र दोनों क्या हो? अलग हो जाएं। किसके द्वारा? विभक्ति के द्वारा। तो वो क्या हो जाता है? समास विग्रह हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और समास का जो अर्थ होता है दोस्तों उसे कहते हैं संक्षेप। क्या कहते हैं? संक्षेप। और संक्षेप का मतलब होता है
बहुत बड़ी बात को छोटे में कहना, यानी जैसे कोई बड़ा शब्द है, बड़े बड़े दो शब्द हैं, दो तीन शब्द हैं, तो उसको क्या करेंगे हम, उसको करीब ला करके छोटा कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संक्षेप कहते हैं। ठीक है, तो संक्षेप में समास में क्या होता है दोस्तों, संक्षेप्तीकरण होता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं समास के प्रकार। दोस्तों यदि प्रकार की बात करें तो पदों की प्रधानता के आधार पर चार प्रकार के समास बताए गए हैं दोस्तों। पहला, पदों की प्रधानता के आधार पर ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार के, चार प्रकार के समास बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, पदों की प्रधानता के आधार पर, किसके आधार पर, प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के, चार प्रकार के समास बताए गए हैं दोस्तों। पहला क्या है दोस्तों, पूर्व पद, क्या, पूर्व पद प्रधान, पहला पूर्व पद प्रधान, दूसरा उत्तर पद प्रधान, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों पूर्व और उत्तर दोनों क्या है, दोनों प्रधान होंगे तो इसको कहेंगे उभय पद प्रधान। चौथा हो जाएगा दोस्तों उभय पद अप्रधान। दोस्तों इसमें क्या है, ये चार भाग हैं, इसके चार प्रकार हैं, पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उभय पद प्रधान और उभय पद अप्रधान। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है, जो पूर्व पद प्रधान होगा वो क्या होगा, वो अव्ययी भाव समास है। क्या है, अव्ययी भाव समास। ठीक, और उत्तर पद प्रधान यदि बात करें इसकी, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। और इसी में दो होते हैं, पहला कर्मधारय, दूसरा कर्मधारय समास, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या हो जाएगा, द्विगु समास। और उभय पद प्रधान में क्या हो जाएगा दोस्तों, उभय पद जिसके दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वो क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास। और उभय पद अप्रधान होता है जिसमें, तो वो कौन सा समास होता है दोस्तों, बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, तो ये पदों की प्रधानता के आधार पर चार प्रकार के समास पाए गए हैं, पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान और उभय पद प्रधान और उभय पद अप्रधान। ठीक है, पूर्व पद प्रधान कौन होता है, अव्ययी भाव समास। उत्तर पद प्रधान कौन होता है, तत्पुरुष समास, जिसमें क्या है, दो है, कर्मधारय और द्विगु समास। उभय पद प्रधान में क्या होता है दोस्तों, द्वंद्व समास। और उभय पद अप्रधान में क्या होता है दोस्तों, बहुव्रीहि समास होता है। तो ये किसके आधार पर दोस्तों, प्रधानता के आधार पर चार प्रकार के समास पाए गए हैं, बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग समास के भेद के बारे में जानते हैं। समास के 6 भेद होते हैं दोस्तों, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा
कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। चौथा होगा दोस्तों द्विगु समास, और पांचवा होगा द्वंद्व समास, छठा और लास्ट होगा दोस्तों बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है अव्ययी भाव समास, दूसरा क्या है तत्पुरुष समास, तीसरा क्या है कर्मधारय समास, चौथा क्या है द्विगु समास, और पांचवा द्वंद्व समास, छठवां बहुव्रीहि समास। दोस्तों इन 6 भेदों को याद करने के लिए, 6 प्रकार याद करने के लिए एक शब्द याद कर लेंगे, और उससे क्या होगा दोस्तों, उससे आसानी से ये 6 भेद क्या हो जाएंगे समास के याद हो जाएंगे। कैसे? अब तक, अब तक दिद, अब तक दिद। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अब का क्या हो जाएगा। जैसे आ है, आ का क्या हो जाएगा दोस्तों अव्ययी, फिर उसके बाद बा का क्या हो जाएगा दोस्तों बहुव्रीहि, ता से क्या हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष, और का से क्या हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय, फिर उसके बाद क्या आता है दी, दी से हो जाएगा द्विगु, और दा से हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व समास। ठीक है, इस शब्द से क्या करेंगे, इन शब्दों से आसानी से हम क्या करेंगे याद कर सकते हैं इस 6 भेदों को। ठीक है दोस्तों, अव्ययी भाव समास, समास का पहला भेद। ठीक है, इसमें क्या है, जिस समास का पहला पद क्या हो दोस्तों अव्यय हो, क्या हो अव्यय हो, तथा प्रधान हो। पहला पद क्या होना चाहिए दोस्तों, पहला पद अव्यय होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए प्रधान होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, कहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में क्या है दोस्तों, प्रतिदिन में क्या है, प्रति क्या है पहला पद है, ये क्या है अव्यय है। ठीक है, अव्यय है, और उसके बाद क्या है प्रधान है। ठीक है दोस्तों, प्रधान है, तो अव्यय है प्रधान है। एक बात और है इसमें दोस्तों, जो वो क्या है उपसर्ग भी है, क्या है उपसर्ग है, यानी ये क्या है प्रति अव्यय भी है, और प्रधान भी है, और क्या है उपसर्ग भी है। यदि दोस्तों ये तीनों बातें किसी का मतलब किसी शब्द में यदि पाए जाते हो, 3 बातें मिलती हो दोस्तों, तो उस दशा में क्या हो जाएगा दोस्तों अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका जो होता है दोस्तों पहला पद छोटा होता है, क्या होता है छोटा होता है। पहला पद क्या होता है दोस्तों छोटा होता है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग समास का दूसरा भेद तत्पुरुष समास। इसमें क्या है दोस्तों, जिस समास में दूसरा पद क्या होना चाहिए दोस्तों प्रधान होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, दोनों पदों के बीच का क्या होना चाहिए कारक चिन्ह लुप्त होना चाहिए, यानी अगर लुप्त हो जाता है दोस्तों, गायब हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए इसमें राजा का कुमार, ठीक है दोस्तों, राजा का कुमार में का क्या हो रहा है दोस्तों लोप हो रहा है, क्या हो रहा है लोप हो रहा है। तो जब का लोप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा राजकुमार। ठीक उसी तरीके से यश को प्राप्त में जब को का लोप हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ क्या हो जाएगा यश प्राप्त। ठीक उसी तरीके से करुणा से पूर्ण, यहाँ पे से का लोप हो रहा है दोस्तों, तो क्या हो जा रहा है करुणा पूर्ण। ठीक उसी तरीके से यज्ञ के लिए शाला, यहाँ पे के लिए का क्या हो रहा है लोप हो रहा है दोस्तों, तो वो क्या हो जा रहा है यज्ञशाला। ठीक है दोस्तों तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं 6 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, और 6 भेद में से पहला क्या है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है दोस्तों, इस समास में कर्म कारक की विभक्ति को का क्या हो जाता है दोस्तों लोप हो जाता है। जैसे गगन को चुम्बने वाला, तो यदि को का लोप हो जाता है दोस्तों तो वो क्या हो जाता है गगन चुंबी। ठीक उसी तरीके से यश को प्राप्त में को का यदि लोप हो जाता है दोस्तों तो क्या हो जाता है यश प्राप्त। ठीक है, ग्राम को गया हुआ में क्या हो जाता है को का यदि लोप हो जाए दोस्तों तो क्या हो जाता है ग्रामगत। ठीक है, उसी तरीके से रथ को चलाने वाला अर्थात रथ चालक, यानी को का यदि लोप हो जाता है तो एक नया शब्द बनता है रथ चालक। ठीक है दोस्तों,
तत्पुरुष समास का दूसरा भेद करण तत्पुरुष। इस समास में करण कारक की विभक्ति से के द्वारा, से का और के द्वारा का क्या हो जाता है दोस्तों, लोप हो जाता है। जैसे करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, तो यहाँ पे दोस्तों से का लोप हुआ है। करुणा से पूर्ण का मतलब करुणा पूर्ण, ठीक है। उसी तरीके से भय से आकुल, यानी इस से का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, भयाकुल। ठीक उसी तरीके से मन से चाहा, यानी इस से का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, मन चाहा। ठीक उसी तरीके से सूर्य द्वारा रचित, सूर्य द्वारा रचित, तो जो के द्वारा है उसका क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है दोस्तों, सूर्य रचित। ठीक है दोस्तों, तो इस समास में क्या है, इस समास में करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा का लोप हो जाता है, तो दोस्तों उसे कहते हैं करण तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, तत्पुरुष समास का तीसरा भेद संप्रदान तत्पुरुष। इस समास में दोस्तों संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, क्या के लिए लुप्त हो जाती है दोस्तों। इस समास में क्या है, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए क्या होती है दोस्तों, लुप्त हो जाती है। जैसे प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, तो के लिए लुप्त हो जाता है दोस्तों, गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला। उसी तरीके से यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला, और गौ के लिए शाला, गौशाला, और देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देश भक्ति। यानी इस समास में क्या होता है दोस्तों, के लिए जो विभक्ति होती है के लिए, वो क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है दोस्तों। अपादान तत्पुरुष में दोस्तों, अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, से का लोप हो जाता है, से विभक्ति का लोप हो जाता है, और से का जो अर्थ होता है, जो भाव निकलता है दोस्तों, अलग होने से होता है। ठीक है, जैसे धन से हीन, धन से हीन यानी धन से क्या हो गया, हीन हो गया, यानी अलग हो गया या गरीब हो गया। ठीक है, तो धन से हीन या से का लोप हो रहा है, तो क्या हो रहा है, धनहीन। उसी तरीके से पाप से मुक्त, से का लोप हो जाता है तो पाप मुक्त। गुण से हीन, से का लोप हो जाएगा तो गुणहीन। जल से हीन, इसका मतलब होता है जलहीन, यानी क्या, जलहीन का मतलब बिना जल के। धनहीन का मतलब बिना धन के। पाप से मुक्ति का मतलब बिना पाप के। ठीक है, और गुण से हीन यानी बिना गुण के। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो रहा है, जो से है किसका भाव दे रहा है, अलग होने का भाव दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जब अलग होने का भाव दे तो वो कौन सा समास हो जाता है दोस्तों, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, तत्पुरुष समास के पांचवें भेद संबंध तत्पुरुष में क्या होता है दोस्तों, इस समास में का की के, किसका, का की के विभक्ति का लोप हो जाता है दोस्तों। का की के विभक्ति का जिसमें लोप हो जाए वो कैसा समास होता है, संबंध तत्पुरुष समास होता है दोस्तों। जैसे राजा का पुत्र, जैसे राजा का पुत्र, यहाँ पे का क्या है दोस्तों, का विभक्ति है और इसका लोप हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजपुत्र। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा में की का लोप हो रहा है, तो क्या हो जा रहा है, राजाज्ञा। उसी तरीके से पर के अधीन, के का लोप हो रहा है तो पराधीन हो जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से देश की रक्षा, यानी की का लोप हो जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देश रक्षा। तो तत्पुरुष समास का छठवां और आखिरी भेद अधिकरण तत्पुरुष। इसमें क्या होता है दोस्तों, में और पर, में और पर विभक्ति का क्या हो जाता है दोस्तों, लोप हो जाता है। जैसे शोक में मग्न, शोकमग्न। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। ठीक है दोस्तों, आप पर बीती, यानी में और पर दोनों विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो इसमें क्या है, आप पर बीती, तो क्या हो जाएगा, आप बीती। उसी तरीके से लोक में प्रिय, लोक प्रिय, लोक में प्रिय, लोक प्रिय। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके भेद है, तत्पुरुष समास के 6 भेद। समास का तीसरा भेद कर्मधारय समास। इसमें दोस्तों जिस समस्त पद में क्या होता है, उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, तथा पूर्व उत्तर, पूर्व उत्तर में क्या होना चाहिए दोस्तों, उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय, अथवा या क्या होना चाहिए, विशेषण और विशेष का संबंध हो, तो उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। क्या कहेंगे दोस्तों, कर्मधारय समास। क्या होना चाहिए, पहली बात तो उत्तर पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। दूसरी बात
पूर्व और उत्तर में क्या संबंध होना चाहिए, उपमान और उपमेय का या विशेषण या विशेष का संबंध हो तो क्या कहलाएगा, वो कर्मधारय समास कहलाएगा। जैसे दोस्तों कमल के समान चरण, कमल के समान चरण यानी के समान का क्या हो जा रहा है, यहाँ पे लोप हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, कमल चरण हो जा रहा है। ठीक उसी तरीके से कमल के समान नयन यानी कमल के समान नयन, के समान का लोप हो रहा है तो क्या हो रहा है, कमल नयन। ठीक है, उसी तरीके से नीला है जो कंठ यानी नीलकंठ, लाल है जो मणि तो क्या है, लाल है जो मणि यानी लाल मणि। तो यहाँ पे लुप्त क्या हो रहा है दोस्तों, इसका अगर चाहें तो ये समझ सकते हैं कि के समान और है जो यानी जिस दोस्तों जिस समस्त पद में क्या हो, के समान, के समान, के समान और है जो कंठ यानी है जो, के समान है जो का यदि लोप हो जाए दोस्तों, के समान और है जो का यदि लोप हो तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो कर्मधारय समास हो जाएगा। और उसमें क्या होना चाहिए, उपमान और उपमेय की विशेषता होनी चाहिए। यदि नहीं है दोस्तों, यदि नहीं है उपमान और उपमेय का संबंध नहीं है दोस्तों, तो वो क्या होगा, वो कर्मधारय समास नहीं होगा दोस्तों। तो कर्मधारय समास में क्या जरूरी है, उपमान और उपमेय होना चाहिए, विशेषण और विशेष होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, उपमान वह होता है जिससे उसकी तुलना की जाती हो। तो कमल के समान, किसके समान, कमल के समान चरण यानी किसकी तुलना किससे की गई, किसकी तुलना, किसकी तुलना, चरण की तुलना किससे की गई, कमल से की गई। अर्थात ये क्या होगा दोस्तों, उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा उपमेय, उपमेय। ठीक है, इसी तरीके से कमल के समान नयन यानी नयन की तुलना किससे की गई, कमल से, तो कमल क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। और नयन क्या हो जाएगा दोस्तों, उपमेय हो जाएगा। ठीक है, नीला है जो कंठ यानी कंठ की तुलना किससे की गई, नीले से। ठीक है, तो कंठ क्या है, नीला है यानी नीला, नीला है, नीला है जो कंठ अर्थात नीलकंठ यानी कंठ की तुलना किससे की गई, नीले से यानी नीला क्या है, उपमान है। ठीक है, और कंठ क्या है दोस्तों, उपमेय है। उसी तरीके से लाल है जो मणि, मणि की तुलना किससे की गई दोस्तों, लाल से, तो लाल क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समास का चौथा भाग द्विगु समास। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें इस समस्त पद में पूर्व पद क्या होता है दोस्तों, संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, द्विगु समास। यानी जिस समास में क्या हो दोस्तों, पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक हो और विशेषण हो, तो वो कैसा समास है, वो द्विगु समास है। जैसे दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे 2, 4, 7, 3, ये क्या है दोस्तों, सारी संख्याएं हैं। क्या है, संख्याएं हैं दोस्तों। ठीक है, संख्याएं हैं। तो दो पहरों का समूह क्या हो जाता है दोस्तों, दोपहर यानी 4 राहों का समूह चौराहा, 7 दिनों का समूह सप्ताह, 3 रंगों का समूह तिरंगा। दोस्तों इसमें संख्या के साथ साथ समूह भी जुड़ा होता है दोस्तों। किस, द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है दोस्तों, जिस समस्त पद में क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं दोस्तों, प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर क्या हो जाए, विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, उसे हम कहेंगे द्वंद्व समास। जैसे दोस्तों नर और नारी, नर और नारी। यहाँ पे एक चीज और है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये जो योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह, ये क्या होता है, लग जाता है। जब समस्त पद बनता है दोस्तों तो इसमें योजक चिन्ह लग जाता है। जहां पे योजक चिन्ह लगे दोस्तों तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है, जैसे पाप और पुण्य, पाप और पुण्य में क्या है, पाप पुण्य, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके सुख और दुख, सुख दुख। और एक चीज और, ये आपस में क्या होते हैं दोस्तों, आपस में उल्टा होते हैं। क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, उल्टे या उल्टा। ठीक है, आपस में उल्टे होते हैं। जैसे पाप और पुण्य, यानी पाप का उल्टा क्या होगा, पुण्य, पुण्य का उल्टा पाप होगा। ठीक है दोस्तों,
और उसी तरीके से सुख और दुख, यानी सुख का उल्टा दुख, दुख का उल्टा सुख, आपस में क्या होते हैं दोस्तों, उल्टे होते हैं। ठीक है, सुख और दुख, सुख और दुख क्या है, सुख दुख। उसी तरीके से ऊंच या नीच, ऊंच या नीच का क्या हो जाएगा, ऊंच नीच, योजक चिन्ह लगा रहेगा दोस्तों। इसी तरीके से ठंडा या गर्म, ठंडा या गर्म में क्या है, जो या है उसका लोप हो जाएगा, तो यहाँ पे योजक चिन्ह आ जाएगा, ठंडा या गर्म। यानी देखिए यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ठंडा और गर्म, गर्म का ठंडा, यानी आपस में उल्टे हैं। अपना और पराया, ठीक है, अपना और पराया, और लोप हो रहा है, इसमें क्या है, योजक चिन्ह लग रहा है, अपना और पराया। छल और कपट, ठीक है दोस्तों, छल और कपट, तो इसमें क्या है, छल और कपट में योजक चिन्ह आ रहा है, यानी योजक चिन्ह आएगा। इसकी एक ट्रिक, योजक चिन्ह भी आएगा, क्या आएगा, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह और आपस में उल्टे, आपस में उल्टे। ठीक है दोस्तों, योजक चिन्ह होंगे और क्या होंगे, आपस में उल्टे होंगे। तो ये समझ जाइएगा कि कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है दोस्तों, समास का छठवां और अंतिम भाग वो क्या है, बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस समास में उभय पद, उभय पद का मतलब होता है दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद अप्रधान हो, यानी इनमें कोई प्रधान नहीं हो, तथा दोनों पद मिलकर क्या करें, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे का, किसी तीसरे की ओर क्या करते हैं दोस्तों, संकेत करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ठीक है, लंबा है उदर अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके, रावण। और उसके बाद चक्रपाणि, चक्र है पाणी जिसके, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु। उसके बाद पंकज, पंक में पैदा हो जो, पंक मतलब कीचड़ में, कीचड़ में क्या पैदा होता है, कमल। ठीक है, पंक में जो, पंक में पैदा हो जो अर्थात कमल। यानी बहुब्रीहि समास में क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद अप्रधान होते हैं दोस्तों, इसमें कोई प्रधान नहीं होता, और दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर क्या करते हैं दोस्तों, संकेत करते हैं। तो ऐसे समास को हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।